तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल देखिएगा, अच्छा भी बहुत कुछ हो सकता है, बुरा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो आपके लिए कल जो भी आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो ट्रेडिंग के लिए, या देखिएगा आप कोई पोजीशनिंग करने वाले हो या समथिंग, एनीथिंग यू आर प्लानिंग, तो आपको ये चीज इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि कल देखिएगा आपको पता है कि आरबीआई की मीटिंग का आउटकम है। कल के दिन आरबीआई की मीटिंग का आउटकम आने वाला है। और आपको पता है जब आउटकम आता है तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और आउटकम ही देखिएगा चीजों को बिल्कुल एक तरीके से जब लाइव मार्केट में आता है बदल देता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। और इसमें देखिएगा बहुत बड़ा टेंशन है, बहुत कुछ बताएगा आरबीआई। और अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं बता पाता है जिससे मार्केट को खुशी हो, तो आप समझिए मार्केट नीचे चले जाएंगे। और अगर कुछ सरप्राइजिंगली अच्छा बता देता है तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो सकता है, मतलब आप वॉर सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। और अगर आप देखोगे गुड न्यूज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि तीन ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे आरबीआई को बोलना ही पड़ेगा। तीन ऐसे बड़े मुद्दे होंगे जिस पे आरबीआई को बोलना ही पड़ेगा। इवन अगर ये उस पे आरबीआई नहीं बोलता है तब भी मार्केट परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई कुछ बोलेगा। अब आपको देखिएगा यहाँ पे तीन बड़े फैसले देखिएगा आरबीआई को करने पड़ेंगे। क्या भारत फिर से दोहराएगा जो इतिहास है, स्टोरी देखिएगा, यहाँ पे जो चीज हुई है पहले हिस्ट्री में वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो इस समय देखिएगा इंडिया की जो सिचुएशन थी मार्च से पहले एकदम कंफर्टेबल चल रही थी, चाहे जितना कुछ हो गया हो। रशिया यूक्रेन वॉर इतने टाइम से चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इंडिया को, आप देख सकते हो। बट अब आपको पता है एक महीने में इंडिया की सिचुएशन खराब इसलिए हो गई है, एक तो इन्फ्लेशन, और दूसरा जीडीपी के सैक्रिफाइस के चांसेस बढ़ गए, और तीसरा रुपया हमारा जितनी तेजी से गिर रहा है उतनी तेजी से तो पिछले 40 साल में नहीं गिरा। तो वो तीनों चीज देखिएगा मार्केट में ट्विस्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्पाइक्स ला रहे हैं, रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पे स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट पे, और चीजें क्लैरिफाई नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में सबसे इंटरेस्टिंग पहला फैक्टर होगा कि रेपो रेट। तो रेपो रेट में तो मैक्सिमम पोल यही कह रहे हैं कि वो कोई चेंज नहीं करेंगे, जिसका एक तरीके से मार्केट को फील होगा, गलत चीज फील होगी। बट चलिए वो तो चीज अलग है, क्योंकि सिचुएशन इस समय ऐसी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रुपए के लिए वो क्या बोलेंगे। फर्स्ट टॉपिक ये होगा रुपए के लिए क्या बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं 1973 के बाद पहली बार ग्लोबल ऑयल मार्केट में इतनी बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। 1973 के बाद जो क्रूड ऑयल है कंटिन्यू देखिएगा $100 पर बैरल के ऊपर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं सुपर अल नीनो का साया भी मंडरा रहा है, इसका सीधा असर भारत पर दिख रहा है। महज 114 दिनों में रुपया देखिएगा डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए टूटा है। तो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट सीधा क्लियर है। तो क्या रुपए को बचाने के लिए वो कुछ बोलेंगे, और या कुछ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या 1991 वाला या 2013 का जो इतिहास है वो आरबीआई दोहराएगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये चीज देखेगा कल सबसे बड़ा लाइव मार्केट में, जब 10 बजे से अगर मीटिंग देखेंगे। आपको बताया 8 तारीख को आउटकम आना है, 8 तारीख को आउटकम आना है। तो जब कल आउटकम देखने को मिलेगा आपको, तो आप ये समझिए 10 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी लाइव मार्केट में। और जब रुपए पे वो बोलेंगे, इन्फ्लेशन पे तो बोलेंगे, रुपए पे बोलेंगे, रेट पे बोलेंगे, और आगे की अनसर्टेनिटी को भी वो कंसीडर करेंगे, जैसे मोदी जी ने बताया था। तो आपको पता है कि ये चीजें इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, मतलब लाइव मार्केट में इतने स्पाइक्स भी हो सकते हैं, नीचे भी जा सकता है, गुड न्यूज भी आ सकती है, नो डाउट। लेकिन बैड न्यूज आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो कुछ ज्यादा अच्छा बताने के लिए रहता नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, चलिए अगर आपने बताया भी गुड न्यूज में काफी चीजें, तो उनके रिएक्शंस भी बड़े आते हैं, उन छोटी छोटी गुड न्यूज के भी रिएक्शन बड़े आते हैं। लेकिन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कल क्या आरबीआई देखेगा मार्केट को सेटिस्फाइड कर पाता है कि वो वेल प्लान्ड है इस पर्टिकुलर वॉर की सिचुएशन को लेकर। अगर आरबीआई की पर्टिकुलर पॉलिसी मार्केट को सेटिस्फाइड कर देती है तो इट्स रियली नाइस, मार्केट में रिएक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको पता है अनसेटिस्फाइड पॉलिसी मार्केट को नीचे भी उसी तरीके से ले जाएगी। तो 10 बजे से पहले या तो अपना ट्रेड काट दीजिएगा, या फिर 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेने की सोचिएगा,
ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए पहले से आपको अलर्ट दे दिया है। राम, राम।